और आपको बता दें कि इसमें अर्जुन को जेल जाना होगा अगर उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी, क्योंकि वो अपने वाइफ को अभी डिवोर्स नहीं दिया, ये भी नहीं दिया है। और बिना डिवोर्स दिए ही वो रात में 12 बजे शादी कर लेता है। और वो भी शादी किस चीज से बताते हैं? अबीर से। अबीर से। सच्चाई यही है, सिंदूर से नहीं हुई, सिंदूर से शादी नहीं हुई है, अबीर से हुई है। अरे राहुल भैया हम मर जाए। जब सर पूछे, इंस्पेक्टर सर पूछे कि बताओ गहना ये लिया है, तो कह रही है बताइए। तब हम तुरंत समझ गए, कहा सर हटाइए। लेकिन अब मालती को कुछ भी होगा, विष्णु और राहुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेदार खुद मालती होगी। कहीं भी पकड़िए आप लोग, तुरंत उसको पकड़ के नजदीकी पुलिस थाने में दीजिए और फोन करिए। बहुत महिलाएं हैं जो मायके जाकर 2 महीना बैठती हैं, पति इसीलिए नहीं, ऐसी ही औरतों को नहीं बैठने देते मायके में, क्योंकि जब वो मायके जाती है तो किसी और से उनका अफेयर चलता है। दोस्तों, उसका इतना बड़ा पाप मैंने, इतना बड़ा गुनाह मैंने माफ किया। आप लोग भी जानते हैं कि एक समय था कि चटाई बिछा के, भैया आप भी जानते हैं, सभी लोग गाली दे रहे थे। उसका इज्जत बचाने के लिए मैंने कल क्या नहीं किया। आपको बता दें कि इनके अच्छाई के बारे में अगर बात किया जाए तो साहब सबके अंदर कुछ न कुछ बुराई अच्छाई होती है, लेकिन 1 साल से गोरखपुरिया भौजी विवाद में नहीं थी, ये मैं 100% चैलेंज के साथ और 100% बता सकता हूं। ये 1 साल से हम लोग आए थे, इंटरव्यू किए थे और बकायदा इनसे कड़वे कड़वे सवाल किए गए थे कि आप लोगों को लाखों लोग देखते हैं और देखकर सीखते हैं, तो कहीं कहीं 1 साल से बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा चल भी रहा था चैनल, लेकिन अब एकाएक इनको ऐसा लपेट दिया गया है कि अब इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अभी जान रहे ना मेरा मिसयूज हुआ है, बिल्कुल मिसयूज हुआ है भाई। वो दुनिया जान रही है। मालती चौहान इनके घर पर आती है, कहती है कि हमारा कंप्रोमाइज करा दीजिए, हमको मैनेज करा दीजिए, लेकिन अरे वो बोल रही है कि मैं विष्णु के बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरा पति जेल नहीं जाना चाहिए। मैं बोली कि तू FIR नहीं करा रहे हैं। अभी भी मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स 1 मिनट दिखाती हूँ, ये देखिए। अभी भी मैंने उसको कुछ कागज नहीं दिया था, क्योंकि मुझे उस पर बिलीव ही नहीं था। ये देखिए कागज मेरे पास है, ये देखिए इसमें क्या जो भी लिखा था, ये देखिए जो भी लिखा था, ये देखिए बकायदा इनके पास ये FIR कॉपी है। इसमें अगर ये लगता ना तो बहुत जितनी भी धाराएं हैं सारी धाराएं लगती। नशे की गोलियां खिलाने की वजह से उसका जान भी जा सकता था मालती का। ये सारी धाराएं लगती। सारा सोचने समझने के बाद 2 रात मेरे घर मालती रही है, और दोनों रात नहीं, 1 रात रही है ना जी, एक रात रही है। वीडियो से पता चलता रहता है। अच्छा, ये चीज और दर्शकों को आप साफ कर दीजिए कि लोग ये बता रहे हैं कि अर्जुन भी उसके साथ आपके घर था, ये सबको बहुत बड़ा संदेह है, ये बता दीजिए। अर्जुन मेरे घर नहीं था, मेरे चौराहे पर 4 CCTV कैमरा लगा हुआ है, और मेरे घर से अगल बगल कोई भी पूछ सकता है कि मेरे घर में अर्जुन की एंट्री बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को अपने घर में अलाउ नहीं करती हूँ जो, और मैं तो उसको पहचानती हूँ। हाँ, 1 दिन पहले मालती भेजी थी उसको बात करने के लिए, और फोन से बात तभी हुआ क्योंकि मैं उसका फोन नहीं उठा रही थी, तो वो दूसरे फोन से आकर के अपने फोन से बात करवाया और रोने लगे कि दीदी ऐसी ऐसी बातें, मैं भागी नहीं, अपने मायके में हूँ। ये अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि यही अर्जुन है। फिर एक बात और आपको बता दें कि गलती मालती चौहान कर रही थी और उसमें दोषी इनको बना रही थी। वो ये कह रही थी कि गोरखपुरिया भौजी आप मेरी मदद करिए, नहीं तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। हाँ, सही है कि नहीं? ये एक तरह से ब्लैकमेल हुआ। हाँ, वो समझिए कि मुझे ब्लैकमेल करके अपने साइड ली और पूरी तरीके से विष्णु को मतलब फंसा दी कि कुछ भी मुझसे ये भी लिखवा दी। मैंने प्रेशर डाल के लिखवाया कि अगर कुछ भी होता है मालती को जाने के बाद, अगर कुछ भी होता है तो फंसेगा विष्णु और राहुल। इसी का नाम मैंने डलवाया, लिखवाया। मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब मालती को कुछ भी होगा, विष्णु और राहुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेदार खुद मालती होगी। और कहीं भी पब्लिक से निवेदन है, कहीं भी वो पकड़ी जाए, कहीं भी देश दुनिया में इतनी फेमस भाग चुकी है, वो पता नहीं उसका। अरे भैया भाग चुकी है, कहाँ भाग के जाएगी? दुनिया में रहेगी ना, वो आसमान में नहीं चली जाएगी। कहीं भी पकड़िए आप लोग, तुरंत उसको पकड़ के नजदीकी पुलिस थाने में दीजिए और फोन करिए, तुरंत हम आएंगे। चप्पल से इतना मारेंगे, पहले तो हम उसको इतना, जितना भड़ास है मेरे अंदर उसके लिए ना, सब जागृत हो गया। और एक चीज और आप दर्शकों को खुलासा कर दीजिए कि राहुल के ऊपर गहना चोरी का आरोप लग रहा था। ये बताइए, आप इसको बकायदा लिखवा भी रही थी। नहीं, तो राहुल बताइए गहना मालती का चोराया है? सुनिए, मालती पूरी तरह से सोची समझी साजिश और पूरी छूटा है, लेकिन उसके गाड़ी में नहीं था। नहीं यार, मालती राहुल को फंसा रही है। हाँ, सीधी बात बताइए। जब सर पूछे, इंस्पेक्टर सर पूछे कि बताओ गहना ये लिया है, तो कह रही है बताइए। तब हम तुरंत समझ गए, कहा सर हटाइए, नहीं लिया है। तुरंत हम बोले मालती, विष्णु उससे पूछ लीजिएगा, राहुल से, राहुल बता देना। मैंने बोला सर हटाइए, वो नहीं लिया है, तो इसको हटाइए, किनारे करिए, ये झूठ बोल रही है। तुरंत आपको बता दें कि एक दोस्त की अगर फर्ज कोई निभाया है तो वो राहुल निभाया है। कल को सब लोग कमेंट में राहुल को गाली दे रहे थे साहब, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं
कि राहुल ही मालती से दोस्ती करके और विष्णु राज का दुश्मन बन के सारी चीजें निकालता है, और 100 कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास है, राहुल के पास, जो मालती डिलीट करवाने वाली मैं हूँ। मालती जो है, अच्छा डिलीट हो गया सर? डिलीट करवाई, मैं क्या करूँ, डिलीट इसलिए करवाई, इन लोगों को एक करना था मुझे, एक करके मैं भेजी, बाद में 4 दिन के बाद फिर झगड़ा होता है, फिर नई नई जो रिकॉर्डिंग है, जो नहीं अभी 2 ही रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी ना, अभी तो 39 रिकॉर्डिंग बाकी थी, और उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या था, पब्लिक के अंदर क्या अरे महाराज, आप अगर सुनेंगे रिकॉर्डिंग ना, हाँ वो कहीं रखें, विष्णु राज, हाँ विष्णु राज रिकॉर्डिंग जो सुना रहा था, आपको बता दे मित्रों, इनके चैनल से ही आप सारी सच्चाई जानेंगे। विष्णु राज जो भी रिकॉर्डिंग सुना रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना कि इन लोगों का कई जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। किसका? अर्जुन और मालती का। अरे राहुल भैया, हम मर जाए। हम ये बात जब सुने ना तो हमको लग रहा है सच में दारू पी ली है। विष्णु के जब वीडियो में हम देखे तो हमको लगा कि सच में ये दारू पी के बोल रही है, लेकिन जो ऑडियो मुझे अलका दीदी भेजी, वो जब ऑडियो में परसों रात में सुनी, मैं रात भर सोई नहीं, मेरे पैरों तरह जमीन निकल के बताई मैं इंटरव्यू में आपको, और अपने भी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी दोस्तों, मैं अपने हस्बैंड को तुरंत जगाई, और ये सो गए थे, 3 बज रहा था, तुरंत जगाई, और जागने के बाद इनसे मैं बोली अब मैं इसका साथ नहीं दूंगी, इन दोनों को किसी तरह समझा बुझा के एक कर दो, इन लोग का घर बच जाए। एक बार पत्नी अपने पति के पास चली जाएगी, कितने भी गिले शिकवे, पति का प्यार ऐसा होता है कि पत्नी भूल जाती है, बिल्कुल अपने माँ बाप का प्यार भूल जाती है, भाई बहनों का प्यार भूल जाती है। जब एक लड़की की शादी होती है तो अपने पति का घर, जब तक उसको अपना घर नहीं समझेगी तब तक वो ससुराल वाली कभी बन नहीं पाएगी। बिल्कुल सही बात। ऐसी वजह से बहुत जगह झगड़ा होता है, तो बहुत महिलाएं हैं जो मायके जाकर 2 महीना बैठती हैं, पति इसीलिए नहीं, ऐसी ही औरतों को नहीं बैठने देते मायके में, क्योंकि जब वो मायके जाती है तो किसी और से उनका अफेयर चलता है, जिसकी वजह से केस होता है, मुकदमा होता है, घर टूटता है, तलाक होता है, डिवोर्स होता है, ये सब तमाम बातें होती है। और आपको बता दें कि इसमें अर्जुन को जेल जाना होगा अगर उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी, क्योंकि वो अपने वाइफ को अभी डिवोर्स नहीं दिया, ये भी नहीं दिया है, और बिना डिवोर्स दिए ही वो रात में 12 बजे शादी कर लेता है, और हम लोग ये खबरें भी दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, हिंदू धर्म में अगर आप हिंदू हैं तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि हमारे देवी देवता जितने भी भारत के हैं, 365 करोड़ जो भी हैं, 12 बजे रात में कौन से मंदिर का दरवाजा खुला रहता है? हर दरवाजे बंद रहते हैं, हर भगवान भी सोते हैं, दिन में 12 बजे भगवान भोग लगाते हैं, नहाते धोते हैं, और रात में भगवान 12 बजे सोते हैं। लेकिन ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़े, 12 बजे रात को भगवान का मंदिर खोल करके अपने मर्जी से, और वहाँ पे जाके बाकायदा पिंडी का वो पूजा पाठ करके, और वो भी शादी किस चीज से बताते हैं? अबीर से। अबीर से सच्चाई यही है, सिंदूर से नहीं, सिंदूर से शादी नहीं हुई है, अबीर से हुई है। खिलवाड़ मतलब शादी के नाम पर एकदम खूब माँ बहन की गई है, इसको वाट लगाया गया। चलिए हम लोग निकलते हैं वहाँ के लिए, और आप लोग तब तक बने रहिए। चलिए।